बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 और उसका बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका थर्ड वाला पार्ट और फोर्थ वाला पार्ट जो है। इसमें बेटा आपने करनी क्या है, फैक्टराइजेशन। ये जो पूरी एक्सरसाइज है 5.1 इसमें सारे क्वेश्चन में आपने फैक्टराइजेशन तजज़ी करनी है बेटा। तो अब इसमें क्या है, आपके पास 4 वैल्यूज़ हैं। तो अब बेटा पहली दो में से देखें क्या कॉमन आ रहा है। पहली दो जो वैल्यूज़ हैं उनमें से बेटा इधर x की पावर 3 है और इधर एक x है, तो इसका मतलब इसमें से x कॉमन आ रहा है। तो जब बेटा x कॉमन लिया हमने तो x की पावर 3 में से एक कॉमन आ गया, तो बाकी कितना बच गया, x का स्क्वायर बच गया। फिर प्लस इधर बेटा x कॉमन चला गया, बाकी 3 बच गया है और y का स्क्वायर बच गया है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट ये दो वैल्यूज़ जो है इनमें से बेटा एक तो माइनस कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों माइनस की हैं, माइनस कॉमन ले लिया। उसके बाद दोनों में 2 भी है, 2 भी कॉमन ले लिया। उसके बाद बेटा इधर एक y है और इधर y क्यूब है, 3 है, तो y भी एक हमारा कॉमन आ गया। तो जब हमने यहाँ से बेटा 2 भी कॉमन ले लिया, y भी कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या आ गया, x स्क्वायर। उसके बाद बेटा माइनस क्योंकि कॉमन लिया हुआ है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। 6 में से 2 गया तो बाकी 3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 2 जो होता है वो 6 होता है। 2 कॉमन चला गया तो बाकी कितना बच गया बेटा, 3। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 3। उसके बाद बेटा y क्यूब है। अब आपके पास y क्यूब में से एक y कॉमन गया है तो बाकी कितना बच जाएगा, y का स्क्वायर यानी 2y बच जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा, हमारे पास ये जो वैल्यू है ये बेटा आपके पास इस एक रकम ये है और एक रकम ये है, इन दोनों में ये वैल्यूज आपकी सेम है। तो ये जो सेम है बेटा इसको आपने कॉमन ले लेना है, इकट्ठा लिख लेना है एक दफ़ा। उसके बाद जब इसको और इसको एक दफ़ा लिख लेना है तो बाकी इसमें बेटा क्या बच जाना है, x और माइनस इसमें 2y। यानी आप ये देख लें कि इस वैल्यू में से और इस वैल्यू में से हमने ये कॉमन ले लिया बेटा, x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। जब ये कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, इधर से ये चला गया और इधर से ये, इधर x बच गया और इधर माइनस 2y बच गया। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। चाहे इस तरह लिख लें, चाहे x माइनस 2y को पहले लिख लें ये वाली रकम को और इस रकम को बाद में लिख लें, इससे बेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर वाला भी यही आंसर है, नीचे वाला भी वही है, सेम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था 5.1 एक्सरसाइज का, उसका थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब इसका बेटा फोर्थ वाला जो पार्ट है इसको देखते हैं। ये थोड़ा सा उनसे डिफरेंट है। यहाँ पे बेटा ये रकम और ये है, इनमें से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, लेकिन ये देखें ये जो रकम है ये z से मल्टीप्लाई हो रही है और ये वाली जो दोनों हैं ये किससे, x से हो रही हैं। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब बेटा देखिए जब आप z को x स्क्वायर से करेंगे तो x स्क्वायर z, फिर माइनस z को y स्क्वायर से करेंगे तो y स्क्वायर z आ जाएगा। उसके बाद बेटा फिर जब आप x को y स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस x y का स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस, और x को z स्क्वायर से करेंगे तो x z का स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा ये देखें आपके पास जो है वो y वाली जो वैल्यू है उनको अलहदा कर लेना है और x वाली अलहदा, यानी ये आपके पास बेटा ये वैल्यू y वाली और ये, इन दोनों को आपने अलहदा कर लेना है। ये x स्क्वायर z और ये माइनस x z का स्क्वायर, इन दोनों को बेटा आपने इकट्ठा लिख लिया। और ये जो दोनों वैल्यू है माइनस ये वाली है आपके पास बेटा, पहले हम प्लस वाली लिख लेते हैं, प्लस x y का स्क्वायर और माइनस y का स्क्वायर z जो है, ये दोनों वैल्यू को बेटा आपने इकट्ठा लिख लिया। अब ये बेटा दो वैल्यू जो पहली है इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इधर x बेटा 2 दफ़ा है, इधर 1 है तो 1x कॉमन आ गया, इधर z 1 है और इधर 2 है तो 1 z भी कॉमन आ गया, यानी x और z कॉमन आ गया इन दोनों में से। x स्क्वायर में से x कॉमन गया तो एक x बच गया, z कॉमन चला गया, ख़त्म हो गया, माइनस ये वाला x कॉमन चला गया, इधर नहीं आएगा, z 2 थे यानी स्क्वायर था, एक कॉमन चला गया तो एक बेटा z इधर बच गया। उसके बाद ये दोनों वैल्यू में से बेटा क्या कॉमन आ रहा है, प्लस इधर बेटा x है इधर नहीं है, इधर y स्क्वायर है इधर भी y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर ही दोनों में से कॉमन आ गया, सेम है। तो जब इसमें से y स्क्वायर गया तो x बच गया, माइनस ये, अब माइनस कॉमन नहीं लिया, अगर माइनस लिया होता तो अंदर वाला साइन चेंज होना था।
अब बेटा इधर से वाई स्क्वायर गया तो क्या बच गया जी। अब जब कॉमन लेने के बाद देखा ये रकम और ये सेम है तो इसका मतलब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब जो सेम आ गई है बेटा उन दोनों को एक दफ़ा लिखना है एक्स माइनस जी, और जो बाकी बचेगा इधर बचेगा एक्स जी और प्लस इधर बेटा क्या बचेगा वाई का स्क्वायर। इन दोनों को बेटा एक दफ़ा लिखना है। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 का फोर्थ वाला लास्ट वाला पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया है। तो इसके साथ ही बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। उसके 4 पार्ट थे, हमने चारों कर लिए हैं। अगर बेटा इनमें कोई मसला होता है, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं या कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर इनके आपको PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ से बेटा आपको गेस्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे उसी वेबसाइट से, जहाँ से आप इनके नोट्स डाउनलोड करेंगे। उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहाँ पे बेटा गेस्ट पेपर, नोट्स, पास पेपर, उसके अलावा बेटा पेपर पेयरिंग स्कीम जो है वो सारा कुछ वहाँ पे पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।